हेलो दोस्तों, यूनियन पब्लिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो 8वें वेतन आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की सैलरी। तो क्या है न्यूज़? तो आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई होंगी। पंकज जैन सदस्य सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किए गए। अब कमीशन अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है। हालांकि पुराने ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में 2028 का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर एक मुश्त या किस्तों में मिलेगा। इससे 50 लाख कर्मचारियों को और पेंशनर्स को फ़ायदा होगा। आयोग का काम है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा बलों और ऑल इंडिया सर्विस अधिकारियों की वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन योजनाओं की समीक्षा करना होगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार आयोग ऐसी सिफारिशें देगा जो सरकारी नौकरियों में प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ने, कार्यकुशलता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद दे। तो 8वें वेतन आयोग का जैसा टर्म ऑफ रेफरेंस को औपचारिक मंजूरी मिल गई है। तो टर्म ऑफ रेफरेंस को मिलने के बाद अब है कि इसके दायरे में कौन कौन है। तो दायरे में सभी औद्योगिक, गैर औद्योगिक कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज और रक्षा बलों के कर्मी, केंद्रीय शासित प्रदेशों के कर्मचारी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसद द्वारा गठित रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई को छोड़कर के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र शासित प्रदेशों के हाई कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पहला वेतन आयोग 1947 को लागू हुआ, दूसरा 1959 को, तीसरा 1973 को, चौथा 1986 को, पांचवा 96 को, छठवां 2006 को, सातवां 2016 को और आठवां 2026 को लागू हुआ है। तो ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।